गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सो नाउ वेलोसिटी क्या है वो हमें पता है, राइट? वी नो व्हाट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या? और सपोज अब तक हमने जितनी भी वेलोसिटी फाइंड करी है उसके अंदर हमने एक चीज नोटिस करी है, वी हैव ऑलवेज स्टार्टेड विद द टाइम t इज इक्वल टू जीरो, और कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमने मेजर करी है। बट सपोज वी वांट टू मेक कंपैरिजन गाइस, ओके? अब कंपैरिजन में भी दो चीज़ें होती है, या तो हम सेम पॉइंट से स्टार्ट करके दो व्हीकल की वेलोसिटी कंपेयर करें, या तो ऑलरेडी व्हीकल विच आर इन मोशन, मतलब जो व्हीकल ऑलरेडी मोशन में है उसका वेलोसिटी आपको कंपेयर करना है। तो वो कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेंड्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ओके, और मुझे दोनों के बीच का वेलोसिटी कंपेयर करना है। तो उसमें सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पोजिशन ऑफ a इज एक्स ए, पोजिशन ऑफ b इज एक्स बी। अब यार सीधी सी बात है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे होगा उसको वी कैन डिनोट एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, b को वी कैन डिनोट एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज ए पार्टिकल ने यहां तक डिस्टेंस कट किया एट टाइम टी, राइट? बी पार्टिकल ने यहां तक डिस्टेंस कट किया। तो किसने रिलेटिवली ज्यादा डिस्टेंस कट किया? बट ऑब्वियस बी ने, ओके? तो गाइस अगर आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए, तो पहले तो ये दोनों का डिफरेंस एंड देन ये दोनों का डिफरेंस। तो ये जो आपको डिफरेंस मिलेगा b माइनस ए, सो दैट इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? तो हमें ये रिलेशन मुझे कैसे मिला, एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब तक हमने जो भी फॉर्मूला देखा उसके अंदर x इज इक्वल टू वी इंटू टी वी कैन पुट, ये कैसे लिया? वेलोसिटी इज इक्वल टू x अपॉन टाइम, सो x इज इक्वल टू वी इंटू टाइम। बट दिस इज द नॉर्मल केस। नाउ सपोज वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, बराबर है? तो उसका भी वैल्यू मुझे ऐड करना पड़े। तो x ऑफ b एट टाइम t इज इक्वल टू x ऑफ b एट जीरो प्लस vb इंटू टी, राइट? सिमिलरली x ऑफ a एट t इज इक्वल टू x ऑफ a एट जीरो प्लस va इंटू टी। तो अब इसके हिसाब से सपोज मैं वेलोसिटी निकालू तो क्या करूंगा मैं? सिंपल डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल। सो दिस इज फाइनल पोजीशन फॉर b माइनस इनिशियल पोजीशन फॉर b इज इक्वल टू vb इंटू टी। vb को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली अगर फाइनल पोजीशन ऑफ ए माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी, वी ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, राइट? तो आपको वी बी और वी ए मिल जाएगा गाइस। अब इसमें कंसेप्ट है सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन का। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलली, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और अगर वी बी ए लेना हो तो वी बी माइनस वी ए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी एंड वी बी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए, राइट? अब इसमें आगे कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव वेलोसिटी इज वन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक का वेलोसिटी दूसरे के कंपेयर में कितना है, दैट कंपैरिजन इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें कैसे करना है लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं विच विल मेक मोर क्लियर। से फॉर एग्जांपल टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, समझना। इसमें वी का वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, वीबी का वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे चेक करना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझना आप अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हो 60 इज बिगर 30 इज स्मॉलर, तो हमें मिलेगा वी ए माइनस वी बी, जो वैल्यू देगा आपको 60 माइनस 30, दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ फ्रेंड्स
कि ए का जो वेलोसिटी है वो बी के वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, राइट। सो दैट इज द रिलेटिवनेस बिटवीन दिस टू वेलोसिटीज। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि बी कितना कम है तो क्या करूंगा, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, सो दैट विल बी 30 माइनस 60, जो मुझे वैल्यू देगा -30, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी का वेलोसिटी कम है, कितना कम है, -30 ऐसे, बराबर। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर सेम डायरेक्शन में कार जा रही है तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, 60 माइनस 30 विल गिव यू 30 किलोमीटर पर आवर। वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, 30 माइनस 60 विल गिव यू -30 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, ओके, कीपिंग द सेम वेलोसिटीज। तो वहां पे क्या होगा वो देखते हैं, देखो। अब अभी आप ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहे हो तो वहां पे आप काउंट करोगे वी ए बी, तो वो आप वी ए माइनस वी बी ही लोगे बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ पे फ्रेंड 60 एंड बी आर इन ऑपोजिट, तो एक के अगर प्लस लो तो दूसरे को माइनस लेना पड़े, तो वहां पे मिलेगा वी ए माइनस माइनस वी बी, जो आपको देगा वी ए प्लस वी बी, राइट। एंड वी ए प्लस वी बी आपको मिलेगा फ्रेंड 60 प्लस 30, that will be 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली सपोज आप वी बी ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो। तो ये भी आपको वी बी माइनस वी ए ही करोगे, पर इसमें आप करोगे वी बी माइनस माइनस वी ए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन ले रखे हैं। सेम डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ऑपोजिट को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। तो यहाँ वी बी का वैल्यू 30 है, माइनस माइनस प्लस होके 60 होगा, सो दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूजफुल इन योर एवरीडे लाइफ। ये आप एवरीडे लाइफ में देखते हो, लाइक velocity of man with respect to ground, velocity of boat with respect to river, then after velocity of v with respect to other जब motion में होते हैं। So this is everyday life phenomena, okay, we are using this phenomena in everyday life. I hope you understand. Thank you very much.